जिस उम्र में उन्हें चाहिए माँ की परवरिश, उस उम्र में वो खुद कर रहे हैं माँ की परवरिश। जिस उम्र में माँ देती है खिलौना, उस उम्र में वो माँ को देते हैं खाना। मोदी अंकल, अखिलेश अंकल, मेरी माँ को ठीक करा दो। मोदी अंकल, अखिलेश अंकल, मेरी मम्मी को ठीक करा दो। मोदी अंकल, अखिलेश अंकल, मेरी मम्मी को ठीक करा दो। ये दर्द उस मासूम का है जिसके कंधों पर एक परिवार की जिम्मेदारी है। ये दर्द उस नन्ही सी जान का है जिसके बचपन का कुदरत ने सुख चैन छीन लिया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ये मासूम अपनी माँ की बीमारी को ठीक कराने की गुहार लगा रहा है। गोरखपुर शहर के बीचों बीच दुर्गाबाड़ी क्षेत्र के रहने वाले इस बच्चे की माँ 7 साल से बेड पर है। वो चल नहीं सकती, वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसके शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है। सलमा की हालत देखते ही देखते 1.5 साल बाद ही इनके पिता का भी इंतकाल हो गया। पिता का साया उठने के बाद भी ये परिवार कैसे चल रहा है, ये जानकर आप सन्न रह जाएंगे। ऐसे आम लोग आते हैं, कोई 100, 200, 500 ऐसे देता रहता है, खर्चा चलता रहता है। उसी में से इलाज भी करते हैं, बच्चों की देखभाल भी करते हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लिहाजा खर्च और दवा के लिए भी इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है। घर के कामकाज के साथ साथ बीमार माँ की देखभाल और फिर पढ़ाई, एक साथ इतना संघर्ष शायद ही जिंदगी में किसी को हुआ हो। सुबह में उठते हैं तो फिर चाय बनाते हैं, अम्मी को ब्रश देते हैं तो अम्मी करती हैं, तब तक चाय बन जाती है तो फिर हम लोग पी लेते हैं, फिर ड्रेस पहनते हैं, स्कूल फिर चले जाते हैं। फिर स्कूल से आते हैं 2 बजे, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर ट्यूशन से आते हैं 5 बजे, तो काम करते हैं तो 6 बज जाता है। फिर 6 बजे से 8 बजे तक खेलते हैं, फिर 8 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर 9 बजे खाना बनाते हैं, फिर खा के सो जाते हैं। मुफलिसी में जिंदगी कितनी वीरान हो जाती है, ये इन मासूमों के दर्द भरे चेहरे को देखकर समझ लीजिए। 2 बच्चे किस तरह परिवार का सारा काम करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई भी। रिश्तेदार मुंह मोड़ चुके हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनको विश्वास है कि एक दिन उनकी माँ जरूर ठीक हो जाएगी। पड़ोसी भी इन मासूमों के हौसले को सलाम करते हैं। उनका कहना है कि कैसे जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजरने के बावजूद भी बच्चे शिक्षा की तालीम ले रहे हैं। बच्चों को देख के बड़ा अफसोस भी हुआ कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, माँ की भी खिदमत कर रहे हैं और घर का काम भी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस परेशानी में भी माँ और बच्चों की तारीफ करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में तालीम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश है कि ये बच्चे पढ़ लें। किसी भी बचपन पर कुदरत का ये सितम बेहद दर्दनाक है। जिस उम्र में इनके हाथों में खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में इनके हाथों में जिम्मेदारियां हैं। माँ सलमा भी घबराती हैं, लेकिन छोटी सी उम्र के बच्चे उन्हें भरोसा दिलाते हैं। जिस उम्र में उन्हें परवरिश चाहिए, उस उम्र में वो अपनी परवरिश दे रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी माँ को ठीक कर दिया जाए। सवाल यही है कि क्या सरकार इनकी मदद के लिए आगे आएगी? पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से अजित सिंह की रिपोर्ट।